हेलो, मैं रानी ठाकुर, सभी को मेरा प्रणाम। तो हम एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं और हो सकता है कि इन चीज़ों पे लोग को पहले से भी बहुत जानकारी हो, मेरे से ज़्यादा हो सकता नहीं है भी, और बहुत की इतना भी जानकारी नहीं होगा। तो जिनको जानकारी नहीं है वो मेरा बात सुन के जानकारी लीजिए। अब बहुत सारे लोग इस पे ज्ञान देंगे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। तो देखिए भाई, हम भी साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन हम मानते हैं तो मानते हैं, क्लियरली आपको बता दूँ, हम मानते रहेंगे, बात समझिएगा। तो कल है यानी कि 7 सितंबर रविवार। तो कल रात को 9:57 से चंद्र ग्रहण लगेगी और 1 पे वो खत्म हो रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले छूतक लग जाता है, यानी कि रात 9:57 पे है। तो यानी कि हम लोगों को 12:57 से भगवान जी को नहीं छूना है, छूतक प्रारंभ हो जाता है, मतलब 9 घंटा पहले ही। तो मान लीजिए कि 12:57 के रिस्क नहीं लीजिए, 12 बजे तक सभी लोग पूजा पाठ करके अपने भगवान जी को पर्दा लगा करके, चाहे जिनके घर में जैसी व्यवस्था है वो इस व्यवस्था से अपने भगवान जी को पर्दा लगा दे, या किसी के घर में पर्दा नहीं लगता है, जिनके घर में गेट है, गेट लगा के पूजा पाठ करके ये कर दे। अब उसका सिर्फ फिर कल हो करके सुबह यानी कि 8 तारीख को मंडे को घर को पोछा गंगाजल से, जिनके घर में जो भी व्यवस्था हो करके शुद्ध कर सकते हैं। तो और रात में तो हम लोग 57 है तो 9 बजे तक खा पी लेंगे, फिर 9 बजे के बाद नहीं खाना खाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं खाएंगे, बहुत है कि नहीं हम इस सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, खाते हैं। तो जो खाते हैं उनको हम नहीं कहते कि आप नहीं खाइए, जो नहीं खाते हैं उनके लिए है। और बहुत सारे, हमको भी पहले ये पता नहीं था कि 9 घंटा पहले छूतक लग जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले ही छूतक प्रारंभ हो जाता है कि भगवान को नहीं, हम लोग क्या करते थे, जैसे किसी की हमको रात में भी पूजा करना है किसी दिन, तो चंद्र ग्रहण 9 बजे से है तो हम 6 बजे शाम को भी पूजा कर लेते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 9 घंटा पहले से ही छूतक लग जाता है। हम लोग भगवान को नहीं स्पर्श कर सकते हैं किसी मंदिर में, मतलब जाना आना, जैसे पूजा पाठ जो होगा मंदिर का हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर का बात करते हैं। ऐसे मंदिर में भी 9 बजे के बाद, कल जो 12 बजे के बाद नहीं होगा, छूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में 12 घंटा पहले, और सॉरी चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले। तो कल याद रहे कि जितने भी लोग ये सब चीज़ मानते हैं, 12 बजे के बाद भगवान को स्पर्श ना कीजिए। उसके बाद एक और चीज़, जिनको जो बीमार है उनका तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन जो स्वस्थ है, यंग है, चंद्र ग्रहण में सोया नहीं जाता है, सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के टाइम मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, जगे हुए रहना चाहिए। अब जो बीमार है, बूढ़ा है, लाचार है, उनका बात नहीं कहेंगे। जो हमारे तरह स्वस्थ है, जो जग सकते हैं, तो चंद्र ग्रहण में सोया नहीं जाता है। ग्रहण के टाइम हम लोग सो नहीं सकते हैं, जो मानते हैं। तो कुछ ज़्यादा देर का है भी नहीं, आजकल तो मोबाइल चला करके ढेर लोग ही कर देते हैं। तो जो जग सकते हैं वो जगिए। उसके बाद आप सो जाइए, सुबह उठ करके सारा चीज़ कीजिए। बहुत लोग रातें में कर लेंगे, हम तो सुबह में करेंगे। लेकिन हम फिर ये बात बताना चाहते हैं कि कल 12 बजे के दिन में, 12 बजे के बाद भगवान जी को नहीं छूना है, 9 बजे रात के बाद खाना नहीं खाना है। लेकिन ये सब जो लाचार वृद्ध है उनके लिए नहीं है। जो स्वस्थ है, जो आप किन्हीं को रात में दवाई खाना होगा, वो भी तो 9 बजे के बाद, तो 9 बजे से तो खा ही लेंगे। ये तो सबके लिए है। अब सोने का जो है, जो मतलब 9:57 से नहीं सो सकते हैं, तो जैसे पहले ही हम लोग बेड पे आराम कर लिए, उसके बाद से उतना देर जग करके रहें। अब जिसको मॉर्निंग में ड्यूटी है, तो वो भी एक प्रकार की लाचारी है कि वो मॉर्निंग में ड्यूटी है तो वो तो सोएंगे ही, उनका बात नहीं। और तीसरी बात कि इस पर बहुत सारे लोग हमको ज्ञान देंगे कि अरे आप ये क्यों मानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, आप नहीं जानते हैं सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। हाँ, हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं तो मानते हैं। आप नहीं मानते हैं तो हम आपको मानने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। जिनको नहीं जानकारी है, मेरे माध्यम से जानकारी मिल जाए, कहीं 2 ही लोग इनको मान लीजिए मान करके ये करे, तो उनको नहीं जानकारी होगा तो जानकारी हो जाएगा। जो इस सब चीज़ों को नहीं मानते हैं तो उनको हम ये भी नहीं कहते हैं कि देखिए आप ये मानिए,
हम ये भी नहीं कहते हैं नहीं मानिए, जो मानते हैं उनके लिए मेरा वीडियो है, बस हम इतना कहना चाहते हैं। तो कोई त्रुटि हो, कोई ये हो तो माफ़ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।